देखिए मैं आपके लिए क्या गा रहा हूँ। वाह। होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। जियो। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजले बड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गर्दा मचाई दिए हो आप, जोरदार तालियां पवन जी के लिए। थैंक यू, प्रणाम। वाह थैंक यू, थैंक यू। पवन जी, ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे, अच्छा जी। तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ, कैसेट का दौर था। अब तो डिजिटल जमाना हाँ हो जी। गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल के कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है। जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का, मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं। जी। ई गाना हमके नहीं के ख्याल आई कि हम ई गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना है। थैंक यू। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत। आइए, यू। विराजमान हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं, जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी, हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं क्या सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे, तू लगाए लू जब लिपस्टिक, ये ले ला आला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया, ओए कमरिया। पवन जी, एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी। याद आया मुझे, आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? अब मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी। वो और बाकी स्टार जो हैं वो उनकी थ्रू थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी। उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा, वो रिक्शा में आ रहे हैं सब? तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग। हाँ, पता किया जाए। निरहुआ भाई, सर पिछली बार जब आप आए थे जी। 2 हीरोइन को साथ लाए थे। इस बार 3 हीरोइन को साथ लाए हो। पीछे 2 सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते कि रिक्शे में तो हम सबके बाप हैं। नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए, विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है। हाँ, ये एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ, एक और कुर्सी लाइए। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अब भी हुआ। अच्छा, क्या? अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा। अच्छा, ये लगा लेते हैं फिर। Yeah. It is not making me sit here. अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा।
अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर एक दो वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर इज नो, डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपरस्टार, हाँ लॉलीपॉप सिंगर। हाँ। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड, वो भी जानता था इनको, अच्छा। पर वो गाना जानता था। हाँ। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना, वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता हूँ अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन, अच्छा। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। पढ़ क्योंकि पढ़ के। कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी। इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले, हैं? अरे नई नई फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बत है, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी so नाइस। much. सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था। बोलती निरहुआ जब भी आते हैं रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहाँ प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग। तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा। तो किसी ने पूछा, अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ। फोन करो। हमको फोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा, ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया है रिक्शा पे, तो सही है। अगर होती ना अर्चना जी, नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है, ऐसे टांगे उठ गई। उसने पीछे देखा, अर्चना कहता ओ वाओ। अच्छा, आम्रपाली तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। yes. आम्रपाली, आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं, अब बढ़ गई, और बढ़ गई हैं? 32 हो चुकी है Wow. इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई। 7 और बढ़ गई हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई हैं? 32 फिल्में कर दी, वाओ। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है आम्रपाली? ऑलमोस्ट 30 डेज। अच्छा, वाह, 30 days. इतना फास्ट काम होता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं हैं। हमको जो खाना है अच्छी हम बात खाएंगे। और हमारे जो फिगर है यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस हैं, ये तो पतली हैं, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया अच्छा। और बोला कि मेरी माताजी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा। अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल देता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहाँ भी खा रहा था। अच्छा। तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ। मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है।
अच्छा, काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आम्रपाली भी आई थी, तो साथ में रानी आई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि, आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मैं ओरिजिनल मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा इनका ऑडियंस लुलिया के नाम से इनका जाता एक है। गाना मेरे साथ हिट हुआ था, अच्छा जी, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले। अच्छा। हाँ जी। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ तो उनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया अच्छा। बढ़िया जी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। यही नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी। मैं एक फिल्म करने गया था जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी। सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है। शाम का 4 बज गया, डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है, भीड़ हटा है। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा, ऐसे भी होता है? वाह। उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवनिया है राजा, तब से ये एकदम बूम मचा रही है मार्केट। 300 प्लस है। तो वो गाना तो पवन जी बनता है हमारे दर्शकों के लिए। 2 लाइनें हो जाएं जरा। माइक आपका इधर होगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। थैंक यू सो मच। Congratulations! गई थैंक यू पवन जी, इस सिचुएशन में डालने के लिए। मैं याद रखूंगी। छलकता हमरो जवनिया है राजा, छलकता हमरो जवनिया है उसमें हम लोगों का डांस स्टेप था। के पनिया हो कुछ काली, रानी हम हुआ भर लोट बहनी, रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी, रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी। लागे के कहीं दिनवा में हमके तर दे बूहा, सारा लब के खजाना अजुए झाड़ दे बूहा। रउएला हाजिर बानी रउरे धनिया, दूसर के करी छेड़खानी हो चली काली, रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी, रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी। हमारे दिनेश भाई जो है ना जी, कपिल भैया, ये एट ए टाइम कुछ बना देते हैं। हो जाए कपिल शर्मा शो पे कुछ लिख दीजिए अभी के अभी। देते हैं। लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में, लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में। पवन निरहुआ आए हैं, पवन निरहुआ आए हैं, कपिल जी धूम मचाए हैं। खड़े खड़े बन रहा है, खड़े खड़े बन रहा है। पवन निरहुआ आए हैं, निधि काजल को लाए हैं, निधि काजल को लाए हैं। अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में, अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में। भोजपुरी लग गया तड़का रे आज कपिल शर्मा के शो में। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आइए सर, आइए। क्या बात है। वाह, कैसा है आप? बहुत बढ़िया है।
अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार, इतना खुशी हो रहा है। आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, पता है आपको? कब से? बहुत लेट कर दिया आप, बहुत इंतजार किए। अब नहीं करूंगा। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों, आप बैठिए। अरे वाह यार, हाँ। निरहुआ जी, पवन सिंह जी, पाए लागू। प्रणाम प्रणाम। निधि जी, आप तो हॉट लागू। मेरे को कुछ काजल कलर जी। डाल- हाँ जी। आपके तो गले लागू। अम्रपाली जी, आपको जीएसटी लागू। भरना पड़ रहा है, भरना जीएसटी पड़- लागू क्या होता है? अरे उनका गाना है यार, जीएसटी लगा के, है कि नहीं? फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उन पे, और क्या होगा। वैसे एक बात बताइए, ये गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे? GST। लेकिन कमाल का गाना था, 118% सुपर हिट। अबे 100% होता है। तो 18% जीएसटी लगेगा ना। क्या बात है, क्या बात है। निरहुआ जी, आई एम ए फैन यार, इतना मजा आता है आपको देख के। आपका सारा फिल्म देखा है हमने, अपना निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल। कप्पू शर्मा, आपका शो में ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना, इनको बाथरूम मत जाने देना। क्यों? तुरंत फिल्म बना देंगे, निरहुआ चलल बाथरूम। चलो बाथरूम बोलेंगे सर, तो फिर भी अच्छा है। लेकिन पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरहुआ चलल हगल। वैसे सर, ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना? जी जी जी। ये तो अच्छा बात है, लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं? मैं तो आम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ। ये अच्छा बात है। स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या? फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए। हाँ, तू क्यों झगड़ा करवाया था उन दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित हैं क्या यार? लेकिन यार मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी। आप कभी सारे गाने देखे हमने, वाह। बहुत अच्छा लगता है। आपसे Thank भी एक you. सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है। हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना हाँ है। जी। ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी क्या पता? यही बताएंगे कैसे छलकता है। बताइए पवन जी, बताइए आप। इन्होंने गाना बनवाया है। छलका तो हमरो जवनिया है राजा। छलकत हमरे जवानी और राजा। इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा। आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार? छलकत हमारी जवानी और राजा, चौलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक। मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो हाँ, तो तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही? तू जाना यहाँ से। कप्पू शर्मा, ऐसे नहीं यार। बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ। आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जियो बिहार के लाला। निधि जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं दर्जी से? थोड़ी देर पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ देखे हम। एक ही आदमी है यार, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया। नो आइडिया। आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे, हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हैं हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी 11? मेहनत से। आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा जो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते नहीं बैठता, रिक्शा देखता है कूद के बैठ जाता है। दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते नहीं खाता, लॉलीपॉप देखते हैं। और तीसरा जो हमारा बेटा है एक और, वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको घमंड है।
इतने नटखट हैं सारे बच्चे हमारे, लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन, हम हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? वाह, आज तो माहौल एकदम ललन टॉप है। ललन टॉप। हमको बहुत ही खुशी हुई तोरा लोग से मिलके। वाह, हम कैसन बा? एकदम ठीक है वाह। अरे वाह। तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो तोहर पोपो काहे निकल रहा है? और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है, जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह। बबुआ सामने तो आना। तनी हेने आवा। हेने आवा, तनी हेने हेने आओ। काहे तरह टक टक देख रहे का पता है? बबुआ हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा रही है, कल ऐसे करके ऐसे जर्दा उड़ा रही थी। अब मेरी बात सुन, ये सब क्या है? वो जो तू सर पे खेतों में मटका रख के कौवा उड़ाती थी, उसका क्या? You quit that job. कपूर शर्मा, जिस दिन हमारी भोजपुरी फिल्म रिलीज होगा ना, हाँ। उस दिन काफी लोगों के होश उड़ेंगे। वैसे जीजा जी, हमारे मूड का तो छींचा लेदर होएगा वा। एक ठो पान लगाइए ना आप। छींचा लेदर। पान लगा के तुम्हारे कान के नीचे लगा देंगे। हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पान वाले नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल की खिसियानी बिल्ली। हमने सर इनका प्ले देखा था जाके। अच्छा। ये प्ले दिया और बाती नाम के नाटक में ये बाती बनी हुई थी सच में। और फिर ऑडियंस ने ससुर का नाती कहकर जो पीटा है वो भी देखा हमने। हमें तो ससुर का नाती और इन्हें बिना सूंड का हाथी कहा था। हम है हाथी तो तुम्हारे खेतों में आग क्यों लग रही है यार? ओए, तुम लोग अपना खेत लो और तुम अपना हाथी लो और चलो बाहर गन्ने रखे, चूसो जाके, चलो। अरे चलो। ऐसे कैसे हम चले जाए? अभी तो हमें स्टोरी डिस्कस करनी है। जीजा जी स्टोरी बताइए। अरे तुम्हारे साथ हम यार कोई पिकनिक पे ना जाएं? फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ हम। जीजा जी भूलिए मत, पैसे हमारे लग रहे हैं। अच्छा, पैसा लगा रही है, फाइनेंस कर। ठीक है फिर बनाते हैं, फिर ऐसा कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो सर हम आपको फिल्म का एक सीन सुनाते हैं। शुरुआत होता है फिल्म का, हीरो हीरोइन के घर आता है, हीरो सराफ है। आके आप एंटर करते हैं हीरोइन का घर, यानी कि इनके घर पे आप पहुंचते हैं। अच्छा। आते हैं आप, लड़की देखने आए हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या हमारी इसमें? तो बात नहीं हुई। हाँ तो क्यों होगी? लड़की पसंद नहीं आई, उनको नहीं बात करनी है, चले गए वो। ये क्या बात हुई? खुद यहाँ 11-11 करके बैठे हैं और यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे। कैसे प्रोड्यूसर है आप? कुछ तो प्यार मोहब्बत कुछ तो। ठीक है, प्यार मोहब्बत का सीन कर लेते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा सीन भी रेडी है। तो हीरो जो है आप है, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। रुक गया है जरा। मोटरसाइकिल पे आपका एंट्री हुआ है, सामने ये खड़ी है, आपकी नजर इसकी नजर से मिलती है। आप इसे देखते हैं, तुरंत नाक बंद करते हैं, निकल जाते हैं। ये क्या? अरे तुम भैंसिया का गोबर उठा के खड़ी हो यार, जाएगा ना आदमी। आप हमसे गोबर उठवा रहे तो हैं। भैंसिया तो तुम उठा नहीं सकती, गोबर ही उठाओ। पर ये क्या बात हुई? हम तो हीरोइन हैं, किसी अच्छी लोकेशन वाला सीन बताइए, अच्छा से लोकेशन। लोकेशन चाहिए? हाँ। चलो ठीक है, लीजिए लोकेशन देते हैं। यू आर इन फॉरेन। फॉरेन में तुम पढ़ाई करने हीरोइन जो है गई हुई है, ठीक है। वहां पे अब फॉरेन में हीरोइन का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा पढ़ाई चल रहा। अरे कितना पढ़ेंगे तो हम? हर साल में फेल हो जाती हो तो चलेगा ही ना यार। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, फोन से निकलो बाहर, पढ़ाई पे ध्यान दो। गलती तुम्हारा पास नहीं हो रही तो पढ़ाई चलेगा ही ना। अरे लेकिन हमारा रोमांस का क्या हुआ? हमारा हीरो कहाँ है? हीरो तो यहाँ पर ही है, वो नहीं आ रहा फॉरेन, उसका पास पासपोर्ट ही नहीं है। अरे तो फिर हमें काहे फॉरेन भेजे? हमें अब इंडिया में रहना। अब दोबारा सीन सुनाइए। ठीक है चलो यार, तुम्हारा जो पढ़ाई है कंप्लीट तो होने नहीं वाला है, कि तुमसे हो नहीं रहा है। तुम पढ़ाई छोड़ छाड़ के आ गई इंडिया। हीरो यहाँ पे हैं। ओके। अब देखो इत्तेफाक का बात, हीरो को नौकरी लग गया, ये चले गए फॉरेन। लेकिन अभी हीरो के पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे चला गया? अब बन गया यार, पॉलिटिकल कनेक्शन है उनका, बन गया यार पासपोर्ट।
आप बताते बना कैसे। ये जो है ना, रिक्शा में गए। नहीं ऐसे नहीं, पास मनोज तिवारी जी के पास गए, ये बोले कि पासपोर्ट बनाओ। मनोज तिवारी जी बोले नहीं बनेगा। फिर ये गए रवि किशन जी के पास। रवि किशन जी बोले बाबू अगर मनोज तिवारी नहीं बना पा रहे हैं फिर तो मैं जान लड़ाऊंगा, मैं तो बना के अब दूंगा ही दूंगा। ये सही है। तो तत्काल में पासपोर्ट बनाए रवि किशन और ये गए फॉरेन। तो फिर हमें भी फॉरेन भेजो। अभी तो तुम्हें फॉरेन से लाए थे यार। फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो। हम प्रोड्यूसर हैं यार, ट्रैवल एजेंट थोड़ी ना है यार। क्या काम पे लगा दिए हैं? लेकिन अगर हम फॉरेन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोमांस कैसे होगा, हम प्यार कैसे करेंगे? हीरो का रोमांस हो गया। यहाँ पर इन्हें पवन सिंह जी मिले, इन दोनों में प्यार हो गया। एक मिनट, इनका पवन जी के साथ प्यार कैसे हो सकता है? सरप्राइज। हम दोस्ताना बना रहे हैं। हमें हीरोइन का जरूरत ही नहीं है। दोस्ताना, मर्दा का गर्दा। मर्दा का गर्दा। हमारा क्या होगा? इसका एक हमें एक मुहूर्त शॉट करना पड़ेगा फिल्म का। ठीक है, ready। प्लीज सर, हमारा मुहूर्त शॉट करना है हमें फिल्म का। अब भोजपुरी में आप दोस्ताना बनाएंगे। दोस्ताना बना रहे ना चलेगा तो करना मुहूर्त पड़ेगा शॉट सीन। होगा ही होगा। होगा ही होगा, बनता है। अच्छा चलिए, रोलिंग कैमरा, एक्शन। माई के दुल्हरुआ बिगड़ गई, माई के दुल्हरुआ बिगड़ गईल, अब भूरी के देख के भड़क गईल, भूरी के देख के भड़क गईल, माई के दुल्हरुआ, माई के दुल्हरुआ बिगड़ गईल, माई के दुल्हरू, माई के दुल्हरुआ बिगड़ गईल। मिल गया सर शॉट, मिल गया। मुहूर्त शॉट मिल गया। वाह कमाल है। मुबारक हो, वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक हो। लॉन्च हो गया। मुबारक हो आपको सर। मुबारक हो आप सभी को। मुबारक मेन एक्चुअली हमारे बच्चा जी इंटरेस्टेड है आदमियों में। वाह। देख लिया भूरी, हमारा फिल्म तो बन गया, तुम लगाती रहो पैसे, लगाती रहो। पैसे तो नहीं, अब आपकी वाट जरूर लगेगी। अब सरप्राइज देगी दीदी आपको। अरे नहीं, आप अपनी बहन को मत बोलो। नहीं बहन, दीदी अरे सर बुला रही है हम आपको। चलते हैं अभी। दीदी बहन को आपकी मत बोलो। बात लगाएगी। मैंने थोड़ा संभालना पड़ेगा, फैमिली मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात किया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अरे सुनो तो, अरे सुनो, बात तो सुनो। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था। हाँ। तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही पैंट ऐसा ही पहना था, जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं, वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है बेटा। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए हैं, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए।
अच्छा निरहुआ, जो आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी। कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। Oh God. प्लीज दिखाइए जरा। Oh God. रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? है आप? अच्छा भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोगों को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूं, तो मैं इनका भैया हूं। इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला, बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला, ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा, हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावत नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। अब कट टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए। और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस गया। कपिल भैया, सबसे कमाल ये है, ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर कभी कभी ये फोन करते हैं और फोन करेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया। ए यार हम पागल हो जाए का। बोलता अच्छा, फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? अच्छा, मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं, एक्शन भी लाउड, रिएक्शन भी लाउड। वो क्या है, मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है? काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको, कि लगता है रीटेक ना हो जाए। तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में, ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए, फिर ना करना पड़े, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। कपिल जी, अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे जी, हमारे जो फॉरेनर भाई साहब थे जी, तो हमको याद आया, हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की। अच्छा जी। और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे, और दिनेश जी कॉफी लेने गए कॉफी शॉप पे, और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया, और आते ही दिनेश जी को पूछता, ओह हाय। मैं डर गया जैसे उसने बोला ओ हाय, I just saw you a few days back on Kapil Sharma show. And we were like कि आपको समझ में कैसे आया? वहाँ पर गोरे भी देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ, और आपके पंचेस पे उतना ही हंसते हैं, पता नहीं सबटाइटल में कैसे समझ लेते हैं, और हंस के पागल होते हैं। क्या बात है। अच्छा, आपके फैंस के कुछ सवाल हैं आपसे, यस और नो में आपको जवाब देना है, यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजे हैं जी। तो ये ले लीजिए और यस और नो में जवाब देना आपको। तो वैसे तो ये सबके लिए है, पर स्पेशली फॉर आवर बॉयज, क्या कभी रोमांटिक सीन में आपको रोमांटिक सीन करते करते मजा आ गया हो और आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? आप भी और आप भी?
नहीं, क्या बात है। काजल is saying yes. हाँ, both are saying yes. तो पवन जी, ये जो आपने कार्य जो किया, यस बोला जो आपने। नहीं, पवन जी को स्पेशली ज्यादा पवन मजा जी आता है ने जब yes और हीरोइन अच्छा वाला अरे ठुमका यार, मैं लगाती तो है, तब बोल- उन्हें ज्यादा मजा बोल ही आता रहा है। हूँ कि यस। यस तो कभी कभी आदमी काम करता है तो किसी के साथ काम करके अच्छा लगता है, राइट। तो आदमी बोलता है कि वन मोर। वन मोर। बड़ा ही आपने मासूमियत से जवाब दिया। आपका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरा इसमें कोई से ही नहीं है, मुझे क्या पता ये लोग कब क्या फील कर रहे हैं। अपना नहीं, बता नहीं, ये सकते। सवाल आपके लिए भी है। आपके मेरे लिए भी लिए है नहीं। जी। मजा आ गया फिर। नहीं, ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया ये लोग के साथ। अच्छा, कभी फैंस के साथ फ्लर्टिंग की है? आपका कोई फैन आया हो या आपकी कोई फैन आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आपने बोला हो धीरे से कि वाह, कहाँ रहते हैं आप, और फिर निरहुआ भैया ईमानदार और बॉयज के लिए है ना। स्वच्छ छवि के अभिनेता। But अम्रपाली, तुमने yes क्यों रखा हुआ है? हाँ, हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और मेरी दिनेश जी की और रवि किशन जी की एक फिल्म चल रही थी और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक आया, तो वो बहुत वेल बिहेव्ड लग रहा था। मैं आते ही देखी कि यार ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग देखने, हाउ नाइस। और तब तक मैं आके बोला, हाय आम्रपाली जी, आई एम योर बिग फैन। मैंने कहा ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। बस इससे ज्यादा मैंने फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन एक बार किया है तो बताना तो बनता है। ओके। मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें काजल जी भी थी, आम्रपाली जी भी थी। अच्छा जी। एक गाना चल रहा था, अचानक एक लड़की आई और बोली, और याद है? मैं बोला, "हैं? पहचाने?" याद है मुझे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मैं बोला, इनको बताओ मैं पवन सिंह नहीं, निरहुआ हूँ। ये गलत हीरो सोच रही है मुझे। मैं बोला, मैं नहीं मिला हूँ आपको कभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा, भूल गए। भूल गए। अब मैं और डरने लगा, भाई क्या माजरा क्या है? अच्छा, इन दोनों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम ऐसे देख रहे थे, ये लोग दिनेश ऐसे को। देख रहे हैं, ये बनता तो बहुत सीधा है। अच्छा, तो मैं बोला कि अब मामला बिगड़ा। मैं पूछा कि कहाँ मिली हो आप मेरे को, मैं कहाँ देखा हूँ आपको? मैं आपके साथ एक फोटो निकाली थी। चुलबुली नेचर की होगी वो। हाँ, थोड़ी थी वो। कभी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भरी है आपने? सबने भरी है। अच्छा, इन्होंने और इन्होंने नहीं भरी है। सौंफ नहीं खाते या होटल में नहीं जाते? होटल में जाता हूँ, सौंफ नहीं खाता हूँ। सीधा रूम में जाते हैं। अच्छा, आप सब लोगों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, ओह, तो हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग सामने से पूछ लेते हैं। जी जी। तो पवन जी, आपके बारे में सबसे पहले एक अफवाह है कि आप सनी देओल और अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि डांस में आपका भी हाथ टाइट ही है। तो ये अफवाह है कि सच है? मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में ठुमका लग गया। तो बात खत्म, और ठुमका ही काफी है। चलिए, तो निरहुआ जी, सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो हैं यारी दोस्ती में आपसे फ्री में फिल्में करा लेते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपने बारे में अफवाह उड़ा रखी कि जो भी फिल्म मैं फ्री में करता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है। अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता। आइडिया अच्छा है कि भैया कर तो दें, उड़ जाएगी, बाकी आप देख लो। हाँ हम कर देंगे भैया, पर चलेगी नहीं। काजल, आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपके बारे में गूगल पे सबसे ज्यादा ये सर्च करते हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल। इज इट ट्रू? हाँ करते हैं, और मेरे ज़्यादातर मैं मैसेजेस रीड करती हूँ, तो उसमें ज़्यादातर यही कमेंट होते हैं, मैम आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये वो सब बहुत सारा। तो आप करती हैं रिप्लाई उनको? कभी कभार कर देती हूँ। मर ना जाए कहीं। वाओ। आम्रपाली, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने को स्टार्स की रोटियां गिनते हैं। आप उनकी रोटियां गिनते हैं कि वो कितनी रोटियां खा रहे हैं, ये सच है?
मतलब कि मैं बोलती हूँ कि थोड़ा chew your food 32 times, मतलब एक कौर को 32 बार चबाओ, एक रोटी आधे कौर में आप निकल लेते हैं, ऐसे मतलब मैं उनकी हेल्थ का ध्यान देती हूँ कि डाइजेशन अच्छा। सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट। सर इनको कौन बताए हाँ वो कि देखा है। इंजन जिस स्पीड में एक बार बांध दिया गया है उसको कैसे कंट्रोल करें। हाँ। अब हम लोग बचपन में सुबह हमको उठाया गया और उठा के ये नहीं बोला जाता है कि तुम ब्रश करो, नहाओ धो, तैयार हो, उठते ही सब कर भैंस गई, तू अभी सुतले हुए, उठ 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 उठ। हाँ ओके ओके ओके, पता चला सब लेके निकल गए अपना अपना भैंस। अब हमको तुरंत रेडी होके भागना है, राइट। तो जो मिला फटाफट खा के भागेंगे कि अब हम लोग को 32 बार चबाने का टाइम है वहाँ। पवन, आपके बारे में एक अफवाह है कि हवाई जहाज में बैठने से आपको डर लगता है, इसलिए आप एयर होस्टेस को अपने पास ही बिठा लेते हैं। इसके लिए सीरियसली इनको डर लगता है? बहुत डरते हैं फ्लाइट से। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया बट क्यों आपको फील होता है, क्या फील होता है उस समय जब आप फ्लाइट में बैठते हैं? जब तक हम टेक ऑफ करें या ऐसा लैंड नहीं करें, है। इनका विंडो के पास ही नजर होता है कि अच्छा। जब तक टेक ऑफ नहीं है उनकी नजर वहीं है, मैं कोई हिला जाता नहीं हूँ सकता कहीं हमको। तो 3-4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा, कि मैं मरूं तो ये भी मरे। निधि, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतनी संस्कारी हैं कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताती हैं। बहुत सच है ये बात। हाँ, ये एक्चुअली हमेशा से है मेरा, और हालांकि मैं बहुत फ्रैंक इंसान हूँ, मैं सबसे घुल मिल के रहती हूँ, बट ये है कि जब भी कोई पसंद आएगा तो मॉम डैड को मैं बताती हूँ। अभी तक आया कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट इन फ्यूचर लेट्स सी। तो बता देंगे आप मम्मी पापा हाँ, को? बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। गुड, अच्छा, अच्छी बात है। पवन जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बचपन से राजा बनना चाहते थे, इसीलिए आपने पढ़ाई भी महाराजा कॉलेज से की, और फिल्मों में आपका नाम भी राजा ही होता है ज्यादातर। जीवन में तो राजा बनना सब कुछ चाहता है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा अपने मूड में आदमी काम करता है। अच्छा, आपकी एक खासियत, आपका पता नहीं चलता कि बात खत्म हो गई कि आगे और करेंगे, है ना? काजल, एक अफवाह ये है कि आपको शूज सैंडल पहनना पसंद नहीं, इसलिए आप अक्सर नंगे पैर शूट करती हैं। इज इट ट्रू? हाँ मैं ज्यादा बहुत नंगे पैर शूट करना पड़ता है बिकॉज हाइट का भी इशू होता है। होता यूँ है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि मैम आप सारे हर चीज़ कर लो, मुझे चलेगा, लेकिन आप शूज़ मेरे ऊपर रख दो, मैं अपने खुद ट्रायल करूँगी और खुद लेके आऊँगी। बट कोई सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद कभी जेंट्स का शूज़ ला देगा, कभी बच्चों वाला टाइप का छोटा शूज़ ला देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं ज़्यादातर फिर नंगे पैर ही शूट करना पड़ता है, या फिर मेरे स्लीपर्स होता है तो मैं पहन लेती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी, जाओ, जब बोल रही हो तुमको तो फिर क्यों नहीं करते हो तुम लोग? अच्छा, आप कोई भी टॉपिक पे कितनी देर तक बोल सकती हैं? आप कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे बताओ। हमारे शूट होती है ना, तो लाइक दिनेश जी हैं, तो हाइट का इशू होता है, तो मतलब पाटला लाओ पाटला ला, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं मैम थोड़ा सा हाइट कम करो। कैसे हाइट कम करो? पैर फैलाता है सर। तो पैर फैला देते हैं, या फिर नीचे फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, या फिर कोई हीरो का सीन होता है ना, लाइक जैसे होता है ना, तो हाइट कम करनी होती है। अब हमसे लंबे लगा अबे तरीका। हाँ, लंबे वहाँ तो होता है ना, जैसे कोई रोमांस होता है, रोमांटिक सीन होता है, तो यहाँ पे गले लगना ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरा हो जाता है मैं यहाँ लग जाती हूँ। पर कभी कभी आपकी हंसी नहीं निकलती कि एक तो सीरियस सीन चल रहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, और खड़ी ऐसे हूँ। बहुत बार करना पड़ता है, बहुत बार करना पड़ता है। सो वो हीरोइन अपने बाबूजी को मना रही है, बाबूजी मैं प्यार करूंगी तो इससे शादी करूंगी, तो इससे इतने इतने फ्रेम आ रहे नीचे की तरह से। अर्चना जी तो संजय दत्त के साथ भी सीन करती है ना, तो अर्चना जी को ऐसे करना पड़ता है। एक बार हमारे स्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे कपिल जी, नहीं, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। जी निधि। ये इधर आइए जी। ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील, ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। आपने शादी क्यों की? फिर भी आई लव यू कपिल। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी निरहुआ भैया, जब भी मुलाकात होती है हमेशा मजा ही आता है, और आप पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू आम्रपाली, और ऑल द बेस्ट आपको आपकी तमाम आने वाली फिल्मों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार।
इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।